नमो नमः। प्रिय छात्राः, वयम् अद्य 10वीं कक्षायाः पञ्चमः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा इति पठिष्यामः। वस्तुतः अयं पाठः नूतनपाठ्यक्रमानुसारेण द्वितीयः पाठः अस्ति, दूसरा पाठ है। इसलिए सूचि पर्यावरणम के बाद आज हम बुद्धिर्बलवती सदा पाठ पढ़ेंगे। छात्रों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बुद्धिर्बलवती सदा जो चैप्टर है वो हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो लाइफ स्टाइल हमारी है, ठीक है, तो प्रत्युत्पन्नमति हमारी नहीं है। तो ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि जब समस्या आती है हमें किस प्रकार से अपनी मति का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डरा करके भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और शारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। अस्ति देवुलाख्यो नाम ग्रामः, तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथमेकैकशौ व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथा? अयम् एकस्तावद्विभुज्य भुज्यताम्, पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। तो बुद्धिर्बलवती सदा, तो बुद्धि ही बलवती सदा, बुद्धि ही धन बलवती। तो यहाँ पर बुद्धि इकारांत के बाद जब विसर्ग हो और विसर्ग के बाद तृतीय वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान क्या हो जाता है? र हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए विसर्गस्य ऊर्ध्वगति, ठीक है। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र हुआ, इसलिए र ऊपर चलेगा आधा र होने की वजह से। तो बुद्धिर्बलवती सदा बना। तो कथा इस प्रकार की है कि अस्ति देवुलाख्यो नाम ग्राम, देवुल नाम का कोई एक ग्राम है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम का कोई राजपुत्र रहता था, ठीक है। वसति स्म, स्म का प्रयोग यानी कि वर्तमान काल की क्रिया के साथ जब स्म का प्रयोग हम करते हैं तो वो कहलाता है रहता था, करता था, पीता था। पिया और पीता था दोनों ही भूतकालिक क्रिया हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, ठीक है। एक ही क्रिया को जब बार बार किया जाता है तो उस क्रिया में हम वसति स्म, पठति स्म, करोति स्म, यानी कि वर्तमान काल की क्रिया के साथ हम उसमें स्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यानी कि राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। तो एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य की वजह से, तस्य भार्या उस राजसिंह की पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता अपनी दोनों पुत्रों को लेकर के पितुर्गृहं प्रति चलिता और पिता के घर की ओर चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, क्योंकि जहाँ से वो घर से निकलते थे अपने पिता के घर तक के बीच में गहन कानने घनघोर जंगल मिलता था। उस गहन कानन में क्या हुआ, जाते समय उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बाघ को आते हुए देखा। आगच्छन्तम मतलब आते हुए, दृष्ट्वा देख करके, धार्ष्ट्यात् मतलब बड़े ही गुस्से से, पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य अपने दोनों पुत्रों को चपेटी यानी कि थप्पड़ मारते हुए जगाद। कहा, क्या कहा कि कथम एकैकशौ व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथा। अरे कैसे एक दूसरे के साथ बाघ को खाने के लिए, व्याघ्रभक्षणाय मतलब बाघ को खाने के लिए, कलहं कुरुथा यानी कि लड़ाई कर रहे हो। अयम एकस तावत विभुज्य भुज्यताम, यानी कि एक बार एक खा लो, दूसरी बार दूसरी खा लेना। अयम एकस तावत विभज्य, इसको इस समय एक को एक खा लो, पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते, जब दूसरा दिखाई देगा तो उसको तुम खा लेना, ऐसा कहा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारे कश्चिदेमति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। ऐसा सुन करके यानी कि जब बाघ ने उसकी ऐसी वाणी, उस महिला बुद्धिमती की ऐसी वाणी सुनी
तो क्या हुआ कि वो व्याघ्रमारी काचित दियमिति मत्वा, यानी कि क्योंकि उसने सुना था कि व्याघ्रमारी कोई होती है बाघ को मारने वाली, तो ऐसी ही ये कोई महिला होगी जो व्याघ्रमारी है, ठीक है। तो व्याघ्रमारी काचित इयम, इयम मतलब यह, इति ऐसा सुना था, मत्वा ऐसा मान करके व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, जो व्याघ्र था वो भयाकुल चित्त होकर के, यानी कि अपने मन में डर बैठा करके नष्ट मतलब भाग गया। इस प्रकार से उनकी रक्षा हुई, ठीक है। तो तब कहते हैं कि निज बुद्धिया विमुक्ता सा भया व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। तो निज बुद्धिया विमुक्ता सा, अपने बुद्धि चातुर्य बुद्धि कौशल की वजह से विमुक्ता सा, वो क्या हुई, उस बाघ के डर से क्या हुई, मुक्त हो गई, ठीक है। भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, बाघ के डर से वो जो भामिनी है वो बुद्धिमती वो मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्, उसी प्रकार से इस संसार में अन्य भी जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने डर पर काबू पा सकते हैं, ठीक है। अपनी बुद्धि चातुर्य की वजह से ही हम अपने भय पर क्या कह सकते हैं, काबू पा सकते हैं। तो आगे क्या होता है कि भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान कुतः भयात् पलायतः। तो उसने भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, यानी कि भय से व्याकुल उस बाघ को देख करके, कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह, कोई धूर्त शृगाल यानी कि सियार, हसन्नाह यानी कि हंसते हुए बोला, क्या बोला, भवान कुतः भयात् पलायतः, आप कहाँ से डर के आ रहे हो बाघ महाराज। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम यतो ही व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतुमारब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदभ्रतः। उसने कहा कि गच्छ गच्छ जम्बूका, जब वो जोर से हंसते हुए बोला कि कहाँ से डर के आ रहे हो महाराज, तो उन्होंने कहा कि गच्छ गच्छ जम्बूका, बात मत कर अभी, जा जा निकल ले यहाँ से, ठीक है। क्यों, यहाँ से चले जा, कारण त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गूढ़ प्रदेश में जहाँ छिपने की जगह है और व्याघ्रमारी नहीं पहुँच पाए, ऐसी जगह पर तू चले जा। कारण यतो व्याघ्रमारी या शास्त्रे श्रूयते, यानी कि जो व्याघ्रमारी नामक शब्द शास्त्रों में सुना जाता था, तया हम हंतुमारब्ध, आज उसने मुझे मार दिया था, मारने के लिए आ गई थी। परम गृहीत कर जीवितो नष्ट, किसी प्रकार से प्राण हथेली पर रख करके वहां से मैं भाग गया। शीघ्रम तदग्रता, उसके आगे से भाग गया, उसके सामने टिका नहीं। फिर श्रृगाल व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषात भी विवेशी, यानी कि हे बाघ महाराज, तुमने तो महत् कौतुकम, मैंने बड़े आश्चर्य की बात बता दी, आवेदितम ये तो मानुषात भी विवेशी, तुम मनुष्य से डर रहा है, मनुष्य तुमसे डरते हैं और तुम मनुष्य से डर रहे, बताओ। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रेकैकशौ मामत्तुम कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। तब उसने बताया कि मैंने प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्ष ही सामने सामने, मया सात्मपुत्र एकैकशौ, यानी कि अपने पुत्रों को एक एक करके खाओ ऐसा, माम अत्तुम मुझे खाने की बात कहते हुए, कलहायमानो जो लड़ रहे थे दोनों पुत्र, चपेटया प्रहरंती यानी कि चपेटी यानी कि थप्पड़ मारते हुए, दृष्टा यानी मैंने देखा कि एक महिला थी जो अपने पुत्रों को समझा रही थी मारते हुए कि माम अत्तुम, जो मुझे खाने वाले थे और मुझे खाने के लिए जो क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, ऐसे दो बेटों को चपेटिका से मारते हुए मैंने देखा। और तुम कह रहे हो कि कहाँ शास्त्र की बात नहीं कि तुम मनुष्य से डर रहे हो। तब उसने कहा जम्बूक ने, स्वामिन यत्रास्ते साथ होता तत्र गम्यता, ठीक है चलो तुम्हारी बात हमने मान ली, लेकिन जहाँ वो धूर्ता है जिसको तुम व्याघ्रमारी कह रहे हो वहीं चलते हैं। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखी अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्ये थी। उनका ठीक है चलो मान लेते हैं, यदि तुम वहाँ चलते हो तो मैं एक शर्त कर रहा हूँ कि तब पुनः तत्र गतस्य, यदि तुम्हारे वहाँ दोबारा पहुँचने पर सा सम्मुखी अपेक्षते, यदि वो सामने दिखाई देती है, यदि तरहि त्वया अहम हंतव्य थी, तब तुम मुझे निश्चित ही मार देना, ठीक है। तो ये बात होगी। अब व्याघ्र कहता है श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्,
ने कहा कि यदि तुम किसी प्रकार, क्योंकि वो तो है वहाँ, मैं देख के आ रहा हूँ, मेरे वैसे ही भय से मैं आकुल हूँ, व्याकुल हूँ, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, और तुमने मुझे किसी प्रकार के छोड़ करके चले गए उसको देख करके, तदा वेलाप्य वेलास्या, फिर देख ले, समय शर्त लगा रखी हमने, फिर तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। ये बात हुई। जम्बूक ने कहा यदि एवं तरहि माम निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम, क्या कहा, यदि ऐसी बात है तो माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यानी कि मुझे अपने गले में बांध करके चलो, तो मैं कैसे भाग सकता हूँ फिर। सव्याग्रह तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ वैसा करके, यानी कि उस श्रृगाल को गले में बांध करके, काननम ययौ, जंगल में चले गया फिर से उसको देखने के लिए। श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, यानी कि श्रृगाल के साथ बाघ को फिर से आया हुआ देख करके बुद्धिमती सोचने लगी, चिंतितवती, सोचा उसने, क्या सोचा कि जम्बूक कृतोत्साहाद व्याघ्राद कथम उच्चिताम, एक बार तो बाघ से किसी प्रकार से बच गई, लेकिन जम्बूक कृतोत्साहाद व्याघ्राद कथम उच्चिताम, यानी कि इस जो सियार है, इस सियार ने अपना दिमाग लगा लिया है और अब उसको फिर से ले आया है, अब कैसे बचूं, कथम उच्चिताम, परम प्रत्युत्पन्नमति ही सा जम्बूकमाक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयंती उवाच, तो परम वो क्या थी, प्रत्युत्पन्नमति थी, तुरंत उसके दिमाग में एक विचार आया, सा जम्बूकम आक्षिपन्ति, और जम्बूक को डांटती हुई, अंगुल्या तर्जयंती च, और अंगुली दिखाते हुए और डांटती हुई, वाच बोली, क्या बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वासद्येकमानीय कथम यासी वदाधुना। तो उसने क्या कहा कि रे रे धूर्त, अरे धूर्त सियार, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा, तूने मुझे पहले भी 3 बाघ दिए हैं, ऐसी प्रकार से जिस प्रकार तू अपने गले में बांध करके इसको लाया है। विश्वासद्येक मानीय कथम यासी बदाधुना, विश्वासद्येक, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि तूने मुझे 3 बाघ लाने की बात कह रही थी, तो तू विश्वासद्यव और विश्वास मेरा तोड़ दिया है कि एक आनीय कथम यासी बदाधुना, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू 1 बाघ को लेकर के यहाँ पर आया है, जब तेरी मेरी बात हुई थी कि 3 बाघ पहले भी ला चुका है, 3 बाघ लाने की बात हुई थी, और तू 1 बाघ को लेके आ रहा है, तो कैसे, कथम यासी, कैसे आ गए, बदाधुना, बोलो। इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालकः, तो इत्युक्त्वा, ऐसा कहते हुए, धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, यानी कि वह जो व्याघ्रमारी थी, यानी कि वही बुद्धिमती, धाविता तूर्णम, यानी कि तेज उस बाघ और सियार की तरफ को दौड़ी, ठीक है। व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट, उसी को देख करके जो बाघ था वो सहसा नष्ट, अचानक से वहां से क्या हो गया, भाग गया। गलबद्ध श्रृगालकः, जिसके गले में बधा है श्रृगाल, ऐसा गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रोपि नष्ट, वहां से चला गया। तो गलबद्ध श्रृगाल वह बहु महत्वपूर्ण शब्द, ठीक है। कौन सा समास है, गले बद्धः श्रृगालः यस्य सः गलबद्ध श्रृगालकः, समासः अस्ति, कौन सा, सप्तमी तत्पुरुष, नहीं सॉरी बहुब्रीहि समास है, ठीक है। समानाधिकरण बहुब्रीहि है, सप्तमी समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है, तो गले बद्ध श्रृगालः यस्य सः, ठीक है, ठीक है। तो एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भूत, इस प्रकार से बुद्धिमती अपने बुद्धि कौशल की वजह से फिर से बाघ से क्या हुई, मुक्त हो गई डर से। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। तो यदि आपकी बुद्धि तन्वी है, युवती है, काम करने वाली है, प्रत्युत्पन्नमति वाली है, तो आप सर्वकार्येषु सर्वदा, यानी कि सभी कामों को हमेशा सही तरीके से कर सकते हैं।
तो अर्थात आप सभी से निवेदन है कि अपने बुद्धि कौशल को इतना बढ़ाओ कि कभी भी किसी भी प्रकार की यदि समस्या आती हो तो उसको आप उसी प्रकार से हल कर सकते हैं जिस प्रकार से बाघ के सामने आने से, अन्यथा क्या हो जाता है, आदमी डर के वैसे ही पागल हो जाता है। लेकिन हमें अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग करना चाहिए हमेशा, ठीक है, जिससे कि हम बड़ी से बड़ी समस्या से निपट सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ अभ्यास होंगे, उन अभ्यासों को आप अपने हिसाब से, जैसे प्रश्नोत्तर जो है वो खुद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर और प्रश्न निर्माण। ठीक है, तीसरा भी बहुत कुछ है नहीं, इसको हम कल फिर अभ्यास करेंगे। अस्तु, तो अद्यतनपाठम् अत्रैव समापयामः। श्वः पुनः नूतनविषयान् स्वीकृत्य भवतां सम्मुखे आगच्छामः। अद्यतनपाठः अत्रैव समाप्यते। अस्तु, नमो नमः।